हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप स्टूडेंट। जो आज के वीडियो में पढ़ेंगे दशमलव का गुना। चलिए शुरू करें। जैसे कि सवाल में बताया गया है कि दशमलव का गुना इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल ऑफ डेसिमल। पहला सवाल दिया गया है 4.362 से गुना करना है 4 से। तो पहले जैसे कि लिखा था ऐसे सवाल को क्या करेंगे, एक बार इसे उतार लेंगे, क्वेश्चन को उतार लेंगे। पहले 4.362 4 से गुना करना है, यहाँ पे 4 लिखेंगे। गुना करने से गुना निशान लगा क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे, 4 का भाप लेंगे, 2 बार तो 4 दूनी हो जाएगा 8। 4 का पहाड़ 6 में पढ़ेंगे तो 4 6 24, 24 का हो जाएगा 4, हासिल बचेगा 2। 4 3 12, 12 2 14 के 4 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1। तो 4 चौक 16, 16 एक हासिल कितना हो जाएगा 17। आप पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, बात तो ये है। देखिए, संख्या के दाहिने तरफ से गिनेंगे, कितनी संख्या के बाद पॉइंट है उतने ही संख्या के बाद यहाँ पे नीचे लगाएंगे गुना करने के बाद। तो यहाँ से देखिए कितनी संख्या के बाद है, 1 2 3, 3 संख्या के बाद है ना यहाँ पॉइंट। तो यहाँ पे जब गुना हो जाएगा उसके पश्चात जितनी संख्या के बाद होगा उतनी ही संख्या के बाद पॉइंट बैठाएंगे। तो यहाँ 3 संख्या के बाद है, इसलिए यहाँ 3 संख्या के बाद गुना होने के बाद लगाएंगे। तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, यही हो जाएगा दशमलव का गुना, यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल को जैसे कैसे पहले उतार लेंगे तो कितना है, 6 3 6 4 3.62.3। इससे क्या करना है, गुना करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो पहले गुना करेंगे, इसमें देखिए एक ही संख्या था, इसमें देखिए डबल संख्या, तो ये दूसरा तरह से दशमलव लगेगा। तो 2 छंग 12 के 2 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1। 2 6 हासिल हो जाएगा 7, और 2 छंग 12 के 2 हासिल हो जाएगा 1। 2 6 हासिल बचेगा 1, मतलब 7 हो जाएगा। आप ही इससे गुना करेंगे, यहाँ पे क्या लगेंगे, गुना निशान लगाएंगे। गुना तो करना आता है पर दशमलव बैठाना नहीं आता है, हम बता देंगे। तो 3 छंग 18 की 8 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1। 3 त्रिक 9 हासिल एक हो जाएगा 10 के 0 हासिल बचेगा 1। 3 छंग 18 हासिल हो जाएगा 9, मतलब 19। 19 के 9 हासिल बचेगा 1। 3 त्रिक 9 और कितना हो जाएगा 10। आप क्या करेंगे, इससे जोड़ देंगे। तो 2 को 2 से उतार लेंगे, और 9 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 के 5 हासिल बचेगा 1। 2 और 0 2 हासिल हो जाएगा 3, और 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, 16 के 6 हासिल बचेगा 1। 0 1 1 और 1 को ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ देखिए फिर गिनेंगे, दाहिने तरफ से जितने संख्या के बाद पॉइंट है उतने संख्या के बाद लगाएंगे। पर यहाँ पे देखिए दोनों में है, मतलब गुना जिससे किए उसमें और जिसमें गुना किए उसमें भी है। तो 6 के बाद देखिए एक यहाँ, एक के बाद यहाँ है, और एक के बाद यहाँ है। तो कितना हो जाएगा, 1 2, मतलब 2 संख्या के बाद पॉइंट बैठेगा। तो 1 2 मतलब यहाँ पड़ेगा, तो ये पॉइंट बैठ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल जैसे तैसे लिखा, पहले उसको उतार लेंगे एक बार। 5 6.4 6 2 3 पॉइंट यहाँ पे है ना, गुना कर देंगे इसको। 2 छंग 12 के 2 हासिल बचेगा 1। 2 चौको 8 ठीक है 9, और 2 छंग 12 के 2 हासिल 1। 2 पंचे 10 11। आप फिर इससे गुना करेंगे, गुना लगाएंगे। 3 छंग 18 के 8 हासिल बचेगा 1। 3 चौक 12, 12 एक हासिल 13 का 3 हासिल बचेगा 1। 3 छंग 18 हासिल की 19 का 9 हासिल बचेगा 1। 3 पचे 15, 15 की 16, मतलब अंक के नीचे अंक लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको जोड़ के उसके बाद पॉइंट बैठाएंगे। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे, सिर्फ 2 के 2 इसे लिखेंगे, और 8 9 हो जाएगा 17 के 7 हासिल बचेगा 1। 3 2 5 हासिल के 6, और 9 1 10 हासिल की 11 का 1 हासिल बचेगा 1, और 1 6 7 हासिल की 8 1 1। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट कहाँ पे बैठाएंगे, दाहिने तरफ से फिर गिनेंगे। तो 1 2 मतलब 2 संख्या के बाद यहाँ है पॉइंट, तो हाँ 2 संख्या के बाद पॉइंट बैठाएंगे यहाँ पे, ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा दिया है, जैसे भी जैसे पहले उतार लेंगे पहले। तो 9 6.4 3 5.3, इससे क्या करना है, गुना करना है इस संख्या में। अब गुना करेंगे, 5 15 के 5 हासिल बचेगा 1। 5 20 हासिल के 21 के 1 हासिल बचेगा 2। 5 6 का 30, 30 2 32 के 2 हासिल बचेगा 3, और 5 9 45, 45 3 48। तो यहाँ पे लिखेंगे 48, यहाँ पे फिर गुना लगाएंगे। 3 त्रिक 9, और 3 चौक 12 के 2 हासिल बचेगा 3 छक 18, और 1 19 के 9 हासिल बचेगा 3 9 27, और 27 ये कितना हो जाएगा 28। अब इसे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे 5 का 5 हो जाएगा, 9 1 10 के 0 हासिल बचेगा 2 2 4 हासिल के 5, और 9 8 हो जाएगा 17 के 7 हासिल बचेगा 8 4 12 के 13 हासिल बचेगा 2 1 3। अब पॉइंट बैठा देंगे। पॉइंट देखिए दाहिने तरफ से कितने बार संख्या है, 1 2, दो यहाँ पे ऊपर वाले में जिसमें भाग जिसमें गुना किया उसमें 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। और यहाँ पे देखिए फिर जिससे गुना किया उसमें देखो एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे लिखा 1, मतलब 2 ऊपर से है 1 नीचे से, तो जोड़ देंगे। 2 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब यहाँ पे जहाँ पे गुना करके पूरा फाइनल हुआ वहाँ पे जिस संख्या से जोड़ेंगे, मतलब जिसमें गुना किए उस संख्या को जोड़ेंगे,
और जिससे गुना किए उस संख्या पर पॉइंट जितने अंक के बाद है। यहाँ पे देखो एक अंक के बाद है तो यहाँ पे एक लिखेंगे, या 2 अंक के बाद है तो यहाँ पे 2 लिखे, अब जोड़ देंगे 2 एक 3। तो यहाँ पे जहाँ पे फाइनल हुआ है गुना करके अब वहाँ पे बैठा देंगे जितना संपूर्ण हुआ है। तो 5 और मतलब 1 अंक, 2 अंक, 3 मतलब 3 हुआ ना, तो यहाँ 3 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा। इस तरह क्या किया जाता है, दशमलव का गुना किया जाता है। ऐसे सवाल पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर एलसीएम एचसीएफ एचसीएफ गुणाखंड प्रतिशत निकालना नहीं आता तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी से पढ़ा हुआ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं और अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं क्या हम पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।